वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज के अंदर आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड का जो टाइटल है उसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर 19, उसका जो टाइटल है वो है आपका ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। जब हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, जब हम ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे सामने यही रहता है कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। जब हम किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की हम बात करते हैं तो आपको याद हो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग सबसे पहले हमने किससे की थी, बोलो, एंजल इन्वेस्टर से। फिर हमने किससे की थी, वेंचर कैपिटल से। और लास्ट हमने किससे की थी, प्राइवेट इक्विटी से की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैपिटल की फाइनेंसिंग की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो वेंचर कैपिटल है उसको हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। सेकंड नंबर पर क्यों रखते हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हमारा इनिशियल स्टेज में होता है तो इनिशियल स्टेज में जो हम फ़ंड अरेंज करते हैं, आपने देखा होगा आप भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है और वो लोग जिनको आपका आइडिया पसंद आता है, ठीक है ना, जिनको आप फूल समझते हैं कि जिनको मेरा आइडिया पसंद में आया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फ़ंड को रेज़ करने में। तो ये जो हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फ़ंड की, तो फंड्स जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस जो रहता है वो आपका वेंचर कैपिटल की फॉर्म में जब हम देखते हैं तो ये रहता है कि हमारा प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पूरी कर चुका है, हमारा प्रोजेक्ट जो है अब इंट्रोडक्शन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में आ गया है, ग्रोथ स्टेज में आ गए हैं। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज का जो सफ़र रहता है वो हम किससे पूरा करते हैं, बोलो, वेंचर कैपिटल से पूरा करते हैं। हम हमारे बिजनेस के अंदर यदि हम देखें कि यदि प्रोजेक्ट रिस्की है, प्रोजेक्ट के अंदर हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, तो वेंचर कैपिटल हमारे बिजनेस के अंदर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उस समय दिक्कत क्या आती है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम पैसा सोसाइटी से नहीं लें, हम पैसा किससे लें, वेंचर कैपिटल से लें। और वेंचर कैपिटल जो है आपका एक इम्पोर्टेंट सोर्स इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी फाइनेंसिंग जो रहती है वो वेंचर कैपिटल की हेल्प से जो आपके न्यू या यंग एंटरप्राइजेज़ हैं वो स्पीडली ग्रोथ कर सकते हैं। एक पर्सन थे प्रेटे, उन्होंने बताया था, there is popular misconception that high technology is principal driving factor behind the investment decision of US venture capitalist। कि जब हम हाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ड्राइविंग बिहाइंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। तो वो चीज़ें हम ये देखते हैं कि वेंचर कैपिटल जो रहता है कि वो हर जैसे हम ग्रोथ की बात करें, हाई टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ उनको ग्रोथ लगती है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओनली स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट आर इन ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर पोटेंशियल टेक्निकल प्रॉब्लम्स एट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क ऑफ न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। कि कुछ ऐसे वेंचर भी हैं जो क्या करते हैं, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी रखते हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं जिसमें टेक्निकली सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ रिस्क है, न्यू बिज़नेस के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो न्यू बिज़नेस है और यंग बिज़नेस एंटरप्राइजेस हैं वो ग्रोथ क्या करते हैं, जल्दी से करते हैं। तो वेंचर कैपिटल भी क्या करता है, ऐसे बिज़नेस के अंदर जैसे ही बिज़नेस ग्रोथ करता है उस बिज़नेस को किसी दूसरे पर्सन को सेल करके किसी नए वेंचर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि जो वेंचर कैपिटल है वो एक फाइनेंसिंग है। व्हाट इज़ ए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल इज़ ए फाइनेंसिंग किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ रिस्क की हम बात करें, यहाँ बिज़नेस के एक्सपेंशन की यदि हम बात करें, जहाँ हम बात करें कि बिज़नेस जो हमारा रिस्की है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग से हट के हम बात कर रहे हैं, और वहाँ पे हम जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो एंटरप्रीनियर को क्या करेगा, वो अमाउंट अवेलेबल करेगा, लोन अमाउंट अवेलेबल करेगा। और वेंचर कैपिटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि वहाँ पे हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ओनरशिप को हम शेयर नहीं देते हैं। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उस वेंचर के अंदर एंट्री करके उस वेंचर को सेटअप करके नेक्स्ट वेंचर में हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो जो स्टार्टअप कंपनी है जो ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं और जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो वेल्दी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, बिज़नेस के अंदर, किसके लिए, अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, आपका वेंचर कैपिटल ही कहलाता है। और ऐसे पर्सन जो पैसा लगाते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ फॉर्म्स देखेंगे जिस फॉर्म के अंदर हम वेंचर कैपिटल को यूज़ में ले रहे हैं। तो सबसे पहला आता है नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हम देखें तो ICI का मतलब है इंडस्ट्रियल, F का मतलब है फाइनेंशियल, C का मतलब है कॉरपोरेशन, IFCI जिसको हम बोलते हैं IFC
ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है 1948 से वर्क कर रहा है, वो प्रोवाइड करता है किसके लिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन के फॉर्म में। और ये जो सेटअप करता है, जैसे हम देखें, सेटअप इन 1975 टू प्रोमोट द सपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस, कि ऐसे बिज़नेस के अंदर वो फाइनेंसिंग इस पर्पज़ से करता है कि बिज़नेस के अंदर हम न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकें, न्यू बिज़नेस को हम सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा जो ICICI है, जिसको हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन कंसर्न को ध्यान रखना, उन मैटर्स को क्या करना, प्रमोट करना। और इसके अलावा मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनको क्या करना, हेल्प करना। तो इसी के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम फॉर एडवांसमेंट ऑफ कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी, जिसको हम पैक्ट बोलते हैं। जो पैक्ट स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी ICICI ने कब, 1985 में, और 1988 ने ICICI इमर्ज एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइडेड विद द UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ। जो आपका ICICI है वो 1988 में क्या था, आपका एक इमर्जिंग एक वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइडर था, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। एज नो देयर आर नंबर ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जैसे हम देखें, इंडिया के अंदर बहुत वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। ये तो हमने कुछ नाम लिए हैं जो इनिशियल स्टेज में हमारे सामने आए हैं। फाइनेंशियल बैंक लाइक ICICI हैव स्टेम्प्ड इनटू दिस एंड हैव ए ओन वेंचर कैपिटल सब्सिडरीज। फिर हम बात करेंगे IDBI की। IDBI आपको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। 1964 से ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको सप्लीमेंट जो भी रिसोर्सेज प्लान हैं जो उनको हेल्प करें मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, इन द फॉर्म ऑफ सीड कैपिटल स्कीम, इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इक्विटी स्कीम। तो IDBI 1976 में जो उन्होंने एक वेंचर जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वेंचर जो था आपका 5% सेस के साथ वो क्या करेगा, वो इंपोर्ट करेगा एक क्रोप्स ऑफ वेंचर फंड्स का, जो IDBI फंड फ्लोटेड बाय द IDBI होगा 1987 में। और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने एग्जामिन भी किया था कि वेंचर कैपिटल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम बात करें, वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव करने चाहिए जिससे उनको क्या मिले, कैपिटल मिले, और वो अपने वेंचर को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। तो ये हमने IDBI का पढ़ा। इसके अलावा हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम IRBI बोलते हैं, IRBI 1985 से जो है वो आपका दोनों ही काम कर रहा है, बोथ एज ए लैंडिंग एंड रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी वो वर्क कर रहा है। और ये प्रोवाइड कराता है टर्म्स लोन इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, वो अंडर राइटिंग गारंटी देता है। इसके अलावा 5th नंबर पर है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SIDBI। SIDBI 1990 से जो है डेवलपिंग एंड फाइनेंसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं, लाइक जैसे आप देखें रिस्क कैपिटल टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम RCTC 1988 बोलते हैं, जो प्रोवाइड करता है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट प्रमोशन। और उसके अलावा वो ट्रांसफ़र करता है, एडेप्शन करता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का। इसी के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है TDICI, जिसको हम 1988 में सेटअप किया गया था, किसके थ्रू, विद द ICI एंड UTI टू प्रोवाइड द असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट लोन। कि प्रोजेक्ट जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोजेक्ट के लिए क्या प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना। और इसी के साथ हम देखें तो टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TFCI जो है 1989 से जो वर्क कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन, अंडर राइटिंग, सिक्योरिटीज़, इक्विपमेंट, लीजिंग टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, जिसमें हॉलीडे रिपोर्ट, होटल, अम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमने जो नेशनल लेवल पर देखे। अब हम स्टेट लेवल पर देखें तो स्टेट लेवल पर कौन कौन से वर्क कर रहे हैं। स्टेट लेवल पर SFC, जिसको बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हर स्टेट के अंदर स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन होती है। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो ऐसे SFC जो है 1951 से ही प्रोवाइड कर रहा है, एक असिस्टेंस कर रहा है मीडियम एंड स्केल इंडस्ट्रीज़ को उनके रेस्पेक्टिव स्टेट में। जैसे राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है तो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर जो भी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा SIDC की हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं स्टेट
इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टर्म लोन की फॉर्म में, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, वही चीज़ जो हम नेशनल लेवल पर देख लेते हैं उसको हम किस लेवल पर देख रहे हैं बोलो, स्टेट लेवल पर देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जो आपका मर्चेंट जो आपका एक तरीके से जो फैक्टरिंग अरेंजमेंट है वो हमें हेल्प कर रहा है किसके अंदर, जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फाइनेंसिंग में हेल्प कर रहा है। तो ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल हमने नेशनल लेवल पर भी देखी और स्टेट लेवल पर भी हमने देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।